नमस्कार और प्रत्यक्ष टीवी में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि और हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं कि आपका ये नया साल मंगलमय गुजरे। तो आज जो है नवरात्रि का दूसरा दिन है और इस दूसरे दिन के मौके पर हम आए हैं सीतापुर ज़िले के हरगांव से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर बसे हुए परसेहरा शरीफ उर्फ परसड़ा। हमने सुना था कि यहाँ पर बहुत ही प्राचीन मंदिर जो है बना हुआ है, तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ चल के देवी माता के दर्शन के साथ साथ इससे जुड़ी रोचक कहानियाँ, कथाएं, तथ्यों को जानने की कोशिश की जाए और उसे आप तक पहुँचाया जाए। और इसी के चलते आज हम आ गए हैं इस पौराणिक और धार्मिक देवी माता के मंदिर में, जिसे शन्नो देवी मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर स्थापित देवी माता की मूर्ति आपको दिखाते हैं, उसके बाद इस पूरे मंदिर का जो परिवेश है उससे आपको परिचित कराते हैं और साथ ही यहाँ से जुड़ी जानकारियाँ भी आपको देने की कोशिश करते हैं, जो हम यहाँ पे मौजूद पंडित, आसपास रहने वाले लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। अरे यार, तो अभी हम लोग मंदिर के अंदर आ चुके हैं। ये पीछे जो आपको द्वार दिख रहा है, ये देवी माता के मंदिर के अंदर जाने का द्वार है। तो कहा जाता है कि ये काफ़ी पुराना मंदिर है। तो आइए आपको दिखाते हैं कुछ ऐसी दुर्लभ जो हैं मूर्तियां बोल सकते हैं, जो अब नहीं मिलती हैं, जो जिन्हें देख के ही आप समझ जाएंगे कि ये बहुत ही पुराने ज़माने की हैं। ये जो एक काले पत्थर या जो बोली जाती थी कि मूर्तियाँ जहाँ से निकलती थी, मिलती थी, कहीं कुएं से हमें मिल जाती थी, कहीं कहीं खुदाई हुई उनमें निकली। ये देखिए, ये खंडित मूर्ति है, लेकिन ये बहुत ही पुरानी मूर्ति है। ये हमें देखने से ही जो है पता चल रहा है। हालांकि ये किस भगवान की मूर्ति है ये पता कर पाना हमें मुश्किल लग रहा है, लेकिन हम यहाँ पर रहने वाले या पुजारी से जानने की कोशिश करेंगे। ये भी कुछ मूर्तियाँ और पत्थर हैं जो पुराने समय के हमें प्रतीत हो रहे हैं। इसके बाद एक यहीं देवी माँ के पड़ोस में ही जो है हमारे शिव जी का ये छोटा सा मंदिर बना हुआ है, जहाँ पे शिवलिंग स्थापित है। तो अभी जो है हम लोग देवी माता के मंदिर के अंदर आ चुके हैं। थोड़ा सा अंधेरा होने की वजह से हो सकता है आपको साफ तौर पे ना दिखाई दे, लेकिन ये पीछे हमारे देवी माँ की मूर्ति स्थापित है, जो देखने से ही प्रतीत हो रही है कि ये काफ़ी प्राचीन जो है मूर्ति है। बिल्कुल भी इसमें आपको आधुनिकता नहीं दिखेगी। वो जो पहले की मूर्तियाँ होती थी, काले पत्थर की मूर्तियाँ, उस तरीके की ये मूर्ति है। तो हम आपको खुद से ज़्यादा जानकारी ना दे करके यहाँ के जो पुजारी हैं या जो यहाँ आसपास रहने वाले लोग हैं उनसे जानकारी लेकर के आप तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं और इस मंदिर के बारे में जानकारियाँ लेने की कोशिश करते हैं। नमस्कार। तो सबसे पहले राम राम पंडित जी, और आपसे हम इस मंदिर की पूरी जानकारी लेना चाहेंगे, क्योंकि हमने सुना था सिर्फ, क्योंकि हमें सही जानकारियाँ नहीं होती हैं। वो वही बता सकता है जो उस जगह से जुड़ा हो या जिसे उसकी पूर्णतया जानकारी हो। तो हमने सुना था, हमने सोचा हम भी यहाँ पे दर्शन करते हैं और अपने चैनल के ज़रिए लोगों को भी यहाँ के बारे में जानकारी देने की कोशिश करते हैं। तो हम चाहते हैं कि आप कुछ यहाँ के बारे में लोगों को बताएं, ताकि वो यहाँ की चीज़ों के बारे में जानें, यहाँ पर आएँ, दर्शन करें देवी माँ के। ये शन्नो देवी माता का मंदिर है जी, जो शनि की अधिष्ठात्री देवी है। इस पर मैं तो अभी हमारी उम्र 60 साल ही हो रही है, लेकिन हमारे पूर्वजों के मतानुसार ये मूर्ति बहुत पुरानी है। पुरातत्व विभाग वालों ने भी इस पर रिसर्च किया था, तो उन्होंने कहा था लगभग 5,500 वर्ष पुरानी मूर्ति है। जी हाँ, और ऐसी मान्यता है कि महाभारत कालीन यह मूर्ति है। द्रौपदी समेत पांडवों ने जो अपने अज्ञातवास का समय बिताया था, यहाँ से कुछ दूरी पर समी का वृक्ष लगा हुआ है। उस समी पर उन्होंने अपने अस्त्र शस्त्र छिपाए थे, और जो राजा विराट की राजधानी हरगांव मानी जाती है, गवानाम हरणम यत्री वसा हरगामा, ऐसी व्याख्या भी है उसकी। तो वहाँ रह करके उन्होंने अपना अज्ञातवास का समय पूरा किया था। उस कालखंड में द्रौपदी ने भी इनकी पूजा की थी
इन्हीं की शक्ति से पुनः उन्हें राज्य की प्राप्ति हुई थी, ऐसा माना जाता है। तब से लेकर के निरंतर माता की पूजा महिमा हमेशा चलती है। आषाढ़ के 15 दिन में जो शुक्ल पक्ष होता है आषाढ़ महीने का, उसमें विशेषतः इनका महत्व है। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ दर्शन करने पूजन करने आते हैं। बहुत लोगों की ऐसी मान्यताएं हैं जो यहाँ से पूरी होती हैं। यहाँ पर अपनी मान्यता की एक ईंट पीछे की ओर स्थान है, आप देखेंगी वहाँ ईंट रख दी जाती है, और जब उनकी मान्यता पूरी हो जाती है तो उतनी ईंट के बराबर प्रसाद चढ़ा करके और उसका वितरण यहाँ करवाते हैं। उनकी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। नवरात्र में बराबर पाठ होता रहता है। इस मंदिर का निर्माण मिल अवध शुगर मिल जो है वहाँ के सहयोग से हुआ था। एक सीनियर साहब थे यहाँ, मैनेजर साहब, उनके अथक प्रयास से इस मंदिर का निर्माण हुआ था। उन्होंने इस मंदिर को बनवा करके माता जी की स्थापना की थी। वे जब तक यहाँ रहे प्रतिदिन यहाँ दर्शन करने आते थे। उसके बाद भी मिल से ही यहाँ की सारी व्यवस्थाएं, देख रेख और सब होता था, सफाई, और प्रत्येक दीपावली में इसका रंग रोगन ये सब होता था। नवरात्र में एक आचार्य प्रतिदिन पाठ करने आता था। उसके बाद अष्टमी को हवन होता था, नवमी को, और विशाल भंडारा होता था। अब ऐसा तो अब उनके न रहने के बाद धीरे धीरे प्रायः वो लुप्त प्राय हो गया है। लेकिन विभिन्न भक्तों के द्वारा विभिन्न प्रकार से यहाँ का साज सज्जा चलता है। बाकी इस मंदिर में भक्त जो है अपनी श्रद्धा लेकर आते हैं। निश्चित रूप से व्यक्ति यहाँ से निराश होकर नहीं जाता है, ऐसी मान्यता है। क्षेत्र के बहुत दूर दूर के लोग शमी की सुविधा लेने के लिए यहाँ आते हैं। जो शमी का वृक्ष आपने बताया यहाँ से पास, यहाँ अभी है लगा, अब भी है, बहुत पुराना है। अब उसका ये है, इस मंदिर से कितनी दूरी होगी उस वृक्ष की? ज़्यादा से ज़्यादा 200 मीटर। 200 मीटर, जी हाँ। अच्छा। और माने आप ये समझिए बहुत पुराना वृक्ष है। हमारे बाबा जी थे, लगभग वो 97 साल होकर के दिवंगत हुए थे, श्री हीरालाल जी। वे बताया करते थे, भैया जब से पेड़ को देखते हैं हमारे बाबा कहते थे ऐसा ही लगा है। नहीं बड़ा है वो। तो लगभग 400-500 साल की कहानी तो हमने ये सुन रखी है। बाकी और क्या है, ये तो आज भी वृक्ष लगा हुआ है। और वृक्ष देखने में बहुत विशालकाय नहीं है, छोटा है। और जितना वृक्ष लगा है उतनी समिधा प्रतिवर्ष हवन के लिए जाती है। जो हमारा यज्ञ या हवन होता है उसमें जो शनि को आहुति दी जाती है, क्योंकि सन्नो देवी शनि की अधिष्ठाती देवी भी है, शमी की आहुति जी। तो उसमें शनि की आहुति तो समिधाएं लेने आते हैं। या किसी को शनि अरिष्ट होता है तो वे भी शमी की लकड़ी धारण करते हैं, ऐसी मान्यता है। तो इतनी समिधा उसमें से टूट जाती है, लेकिन वो वृक्ष जैसे का तैसा आज भी लगा हुआ है। ये हम देख रहे हैं 60 वर्ष के हो रहे हैं तब से। तो मान्यता में अब ये है कि आप देख रही हैं कि चूंकि रख रखाव बहुत अच्छा तो है नहीं, तो इधर दीवार वाल गिर रही है, बड़ा नुकसान हो रहा है। अब जब कोई भक्त ही कृपा करेगा तो ये बनेगा। इधर पड़ोस में करीब करीब 150 बीघे का तालाब है, बहुत बड़ा। बरसात के दिनों में पानी भर जाता है यहाँ तक, उसकी सीलन से दीवार गिर जाती है। कई बार गिरी भी, मिल वालों ने इसको बनवाया भी, लेकिन वर्तमान में अब उन्होंने ध्यान नहीं दिया, दीवार गिर चुकी है। आप देख रहे हैं मंदिर का काफ़ी कोना भी दब चुका है, उत्तर दिशा की ओर क्षतिग्रस्त हो रहा है मंदिर। तो हम ये भी प्रयास करेंगे इस चैनल के माध्यम से हमारी बात शासन और प्रशासन तक आप पहुँचाएँ, ताकि यह जो हमारा स्थान है, पौराणिक स्थान है, तो सुरक्षित रहे और सुंदर बना रहे। जी हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। आप पुजारी हैं यहाँ पे जी। तो जैसा कि हमने अभी आचार्य जी से बात की, अब हमारे साथ मंदिर के पुजारी मौजूद हैं, तो इनसे भी कुछ जानकारी लेने की कोशिश करते हैं हम। नवरात्रि चल रहे हैं, हमने ऐसा भी सुना कि नवरात्रि का जो आखिरी दिन होता है उसमें काफ़ी भीड़ होती है यहाँ पर, होती है ना। और बाकी आम दिनों में कैसा रहता है यहाँ पर भक्तों का आना जाना? भक्तों का आना जाना तो चलता ही रहता है। नवरात्र में बराबर चलता है 9 दिन। हाँ। और आखिरी में जो सप्तमी और अष्टमी नवमी को हाँ।
विशेष भीड़ होती है। विशेष भीड़ होती है। अच्छा, जैसे कि हमको आचार्य जी ने जानकारी दी, ये जो मूर्ति या जो ये देवी माता हैं कम से महाभारत के समय से हैं, तो काफ़ी मान्यताएं होंगी यहाँ पर। और कोई कथा या कहानी इस मंदिर से जुड़ी है जो लोगों को ना पता हो, आप उनको बताना चाहें, ऐसा कुछ? नहीं, और दूसरी कहानी नहीं, यही है, औरंगजेब के ज़माने की कटी हुई मूर्तियाँ रखी हैं। अच्छा, ये जो कटी हुई मूर्तियाँ ये और ये पत्थर हमें जो ये दिखे हैं, ये बहुत ही पुराने। एक हमें मूर्ति अभी पीछे दिखी थी, वो खंडित मूर्ति है, वो हम तो नहीं समझ पाए किसकी वो मूर्ति है। लंगूर है, माता जी का लंगूर है। अच्छा, उसकी और औरंगजेब जब अपने ज़माने में कटा रहा होगा उसी समय की कटी हुई ये रखी हैं। मेरे वेद के अंतर्गत खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती है, यहाँ होती है, और सबकी मनोकामनाएं पूरी होती है। खंडित मूर्ति की भी पूजा होती है, अब माता जी का आदेश है तो होती है। अच्छा, वैसे क्योंकि हमने सुना है, ऐसी हमारे धर्म में मान्यताएं हैं कि खंडित मूर्तियों की पूजा नहीं की जाती है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो खंडित है उनकी भी पूजा हो रही है, तो क्या कारण है इसके पीछे? अब मान्यता के नाते हम लोगों को विधिवत तो इसका वो नहीं चला, लेकिन जब इस मंदिर का निर्माण हुआ तो बहुत अच्छे अच्छे विद्वान लोग यहाँ आए होंगे। हम तो उस समय बच्चे ही थे, तो उसमें से कुछ विद्वानों से मेरी बातचीत भी हुई। पंडित शिव कुमार जी थे, मद्रासन के व्याकरणाचार्य जी, पंडित दुर्गा दत्त जी थे, यमुना दत्त जी पांडे थे। इन लोगों से मेरी प्रत्यक्ष में वार्ता हुई, तो उन्होंने बताया कि ऐसा है, उस समय मूर्ति सुलभ नहीं थी और स्थापना होनी थी, तो स्थापना हुई, इसलिए इसका पूजन हो रहा है और ये कहीं से नुकसान नहीं करेगा परोक्ष रूप में। वो शुरुआत से हो गई तो वो चीज़ चलती चली आ रही है जी, ऐसा है। वो ऐसा चल रहा है। तो फिर हमारी प्रथाएं भी है, किसी ना किसी कारण से कोई एक चीज़ हुई, लेकिन वो प्रथा बन गई और वो चलती आ रही है। सबका काम हो रहा है, सबकी इच्छाएं पूरी कर रहे हैं, तो उसको हटाने का दखलंदाजी करना ये हुआ कि अब उसके चलना दिया जाए। नवरात्र में अष्टमी और नवमी को निरंतर समझिए आप यज्ञ होता रहता है। ये यज्ञशाला बनी हुई है। जी हाँ, और प्रसाद वितरण होता है। नवमी को बहुत विशाल भंडारा होता है, यहाँ सब बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर मैंने बताया भक्त और शासन और प्रशासन थोड़ा सा सहयोग कर जाए तो निश्चित रूप से, हालांकि बहुत अच्छा सहयोग मिला है। इस बार बिल्कुल प्रकाश की व्यवस्था नहीं थी, तो अभी चुनाव से पहले हमारे जो विधायक जी थे सुरेश राही जी, उन्होंने लाइट की व्यवस्था जो आप सामने देख रही हैं इसको लगवा दिया था, और उन्होंने आश्वासन भी दिया था। माता जी की कृपा से इस बार वो विजयी भी हुए हैं और मंत्री भी बन गए हैं, तो हम लोगों को भी बहुत खुशी है। हम लोग तो धर्म से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और वो भी बड़े धार्मिक व्यक्ति हैं, उनके पिताजी बड़े धार्मिक व्यक्ति थे। तो अब ये विश्वास है कि शासन से हम लोगों को कुछ राहत मिलेगी और इस मंदिर का बढ़िया जीर्णोद्धार हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि हमने आचार्य जी से बात की, मंदिर के पुजारी से बात की, आपने हमेशा ये सुना होगा, ये पढ़ा होगा कि हिंदू धर्म के मान्यताओं के अनुसार खंडित मूर्ति की पूजा नहीं होती है, लेकिन ये ऐसा मंदिर है जहाँ पर खंडित मूर्तियाँ स्थापित हैं, उनकी बाकायदा पूजा पाठ की जाती है और वो किसी भी तरह का नुकसान किसी को भी नहीं पहुँचा रही है। तो ये बहुत ही रोचक जानकारी है और बहुत ही अनोखी मान्यता हमें यहाँ सुनने को मिली है। और जो देवी माँ के बारे में हमें बताया पुजारी जी ने कि वो महाभारत के समय से यहाँ पर स्थापित है, लाखों करोड़ों हजारों भक्त आते हैं, नवरात्रि में और भीड़ होती है, आषाढ़ के माह में और भी ज़्यादा भीड़ होती है, भंडारा होता है, ये यज्ञशाला बनी है, यज्ञ होता है, हवन होता है। लेकिन पहले जैसे कि बताया कि पहले जो हर गाँव की शुगर मिल है इससे सहायता मिलती थी, लेकिन अब किसी कारण से वो सहायता नहीं मिल पा रही है, जिस वजह से इन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से ये आवाज़ लगाई है कि अगर हो सके तो सरकार प्रशासन की तरफ से इन्हें मदद मिले। हालांकि जो अभी हमारे विधायक हुए हैं यहाँ के, उन्होंने लाइट की व्यवस्था यहाँ पे कराई है, लेकिन हम आपको ये दीवार दिखाना चाहते हैं जो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। ये फर्श भी पूरी टूट रही है, पूरी फर्श में क्रैक आ चुका है और ये इधर का भी काफ़ी ये ईंटें वीटें भी सब हट रही हैं। ये पास में जैसा कि अभी आचार्य जी ने बताया था, ये तालाब है, ये काफ़ी बड़ा तालाब है जिसकी पानी और नमी की वजह से ही ये दीवार जो है कमज़ोर हो गई है
और पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुकी है, लेकिन किसी का सहयोग ना मिल पाने की वजह से इसकी मरम्मत या सही तरीके से इसकी देख रेख नहीं हो पा रही है। तो जैसा कि ये देखिए पूरी तरीके से ये फर्श जो है टूट चुकी है, मतलब ये खतरा कहीं ना कहीं एक खतरे वाली बात होती जा रही, क्योंकि ये दीवार भी क्षतिग्रस्त है और ढलान ये एक होता जा रहा है। तो अगर कोई छोटा बच्चा या बुज़ुर्ग अगर अपना बैलेंस ना संभाल पाए तो यहाँ गिर भी सकता है, और नीचे ये खाई टाइप की है और आगे उसके तालाब है, तो चोट भी आ सकती है या कोई गंभीर दुर्घटना भी हो सकती है। तो जैसा कि आचार्य जी ने कहा कि अगर किसी का सहयोग सहायता मिलती है तो ये मंदिर और भी सुंदर हो जाएगा। तो इसी बात को हम भी एक बार फिर से दोहराना चाहेंगे कि अगर किसी भी शासन प्रशासन से इस मंदिर को सहयोग मिलता है तो ये मंदिर और भी सुंदर, भव्य और स्वच्छ बन सकता है, और जो ये खतरे का ये जो एक निशान यहाँ पे देखा जा रहा है ये भी हट जाएगा, क्योंकि इस मंदिर की मान्यताएं, कथाएं बहुत हैं। और जब ये सुंदर, स्वच्छ और जो है ये खतरे से हटकर जब ये बनेगा तो कहीं ना कहीं भक्तों का जमावड़ा और भी ज़्यादा लगना शुरू होगा। तो नवरात्रि के दूसरे दिन आप शन्नो देवी मंदिर के दर्शन करिए, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। वीडियो पसंद आया हो और देवी माता के दर्शन से आप प्रसन्न हुए हो तो लाइक करिए वीडियो को, इस पर ज़्यादा कुछ नहीं तो जय माता दी बोल कर ही कमेंट करिए, और इसे शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि इस मंदिर की ये कहानी, ये जानकारी, ये तथ्य और लोगों तक भी पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद।